महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। पुष्कर राज भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणभास्यनं तनीकचार्यान् प्रणमामि मुहुः। यदनुकृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाक्षरब्धीशयेन लक्ष्मीसहस्रनाम्ने सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व चतुर्विश्वतिविस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। पुष्कर राज भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुष्कर राज की पावन धरा, पुष्कर राज की पावन भूमि, जहाँ 33 कोटि देवी देवता इस पवित्र भूमि पर निवास करते हैं। और इस पवित्र भूमि पर निवास कर कर संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल, श्री अमित कुमार जी गुप्ता, श्रीमती कीर्ति ममोरिया, श्री राकेश जी खंडेलवाल, श्रीमती मोनिका जी खंडेलवाल। खंडेलवाल परिवार बड़े साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया। एक बार खंडेलवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव तत्व को जानने का एक तरीका है शिव महापुराण की कथा। आवाज लाके सुनो। भगवान शंकर की कथा, शिव जी की कथा को केवल कथा तक ही नहीं रखना है। शंकर भगवान की इस पावन कथा को अपनी जिंदगी में उतारना भी है। और जब तक हम अपने जीवन में भगवान की अविरल भक्ति को पाएंगे नहीं, तब तक ये मानव का शरीर या 84 लाख योनियां हमसे छूटने वाली नहीं। ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इस चक्र से छूटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि आप कथा सुनने के लिए आए, कथा श्रवण करने के लिए आप पहुंचे, और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए आप पहुंचे हो, और यदि आपकी जो चाबी है वो आपकी जो चाबी है वो चाबी अगर यहाँ छूट जाए, मान लो चाबी यहाँ छूट गई और आप अपने घर गए, अब मकान की चाबी, घर की चाबी यहाँ छूट जाए और आप अपने घर चले जाओ, अपने घर पहुंच जाओ,
परेशान होगे कि नहीं होगे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, होगे ना? अगर चाबी तुम्हारे घर की, तुम्हारे मकान की चाबी यहां कहीं गिर जाए, खो जाए, छूट जाए, तो आप परेशान हो जाओगे। उसी तरह घर की चाबी अगर यहां छूट जाती है, आवाज नहीं जा रही इधर साइड में, उधर, अगर घर की चाबी मान लो छूट गई, घर की चाबी अगर रह गई, इधर का बढ़ाओ, इधर का पंडाल का, बाहर वाला जो पंडाल है, घर की चाबी अगर मान लो छूट गई, और घर की चाबी छूटने पर घर वापस गए तो बड़ी परेशानी आपकी जिंदगी में आएगी। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये शंकर भगवान की कोई कथा का वर्णन नहीं है, ये परमात्मा के नाम की चाबी है। अगर ये चाबी यहाँ छूट गई तो ऊपर जाकर भी परेशान हो जाओगे। इस चाबी को अपने पास में रखिए। ये चाबी अपने पास में है तो अपना जीवन सार्थक है। घर की चाबी तुम्हारे पास में है तो ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर जाओगे। मकान की चाबी अगर आपके पास में है तो ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर जाओगे। उसी तरह भगवान शंकर के नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, ब्रह्मदेव के नाम की, पुष्कर नाम की, भगवान के कृष्ण नाम की चाबी अगर हमारे पास में है तो हम भी बैकुंठ का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करें। चाबी अगर खो जाती है, चाबी अगर गुम गई, खो गई, तो परेशानियां बढ़ जाती है। आप गए हो कथा में, आप गए हो अच्छी जगह पर, आप पहुंचे हो श्रेष्ठ जगह पर चाबी का होना बहुत जरूरी है। गाड़ी में भी चाबी की महत्वता है। पहले कथा में आपको वर्णन किया था कि 2 जगह पर ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर 2 जगह पर ब्रेक नहीं लगेंगे तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। पहला ब्रेक है गाड़ी में और दूसरा ब्रेक है अपनी वाणी में। अगर गाड़ी और वाणी ये 2 ब्रेक अगर अपने पास में हैं, इस पर अगर हमारा कंट्रोल है, गाड़ी में और कुछ चीज हो ना हो चलेगा, कांच होगा नहीं होगा चलेगा, सीट होगी ना होगी चलेगी, सीट कवर है ना है चलेगा। गाड़ी में मूल सबसे मुख्य चीज है गाड़ी का ब्रेक। उसी तरह पूरे जीवन में, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हमारी संपूर्ण जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है हमारी वाणी में ब्रेक। हम किसी को अपशब्द ना कह दें, हम किसी को ताना ना दे दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा ना कह दें, हम किसी को ऐसा शब्द का संबोधन ना कर दें जिससे किसी की जिंदगी में वो अंदर तक चोट कर जाए। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली कि पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव होता है, पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है, पूरे शरीर में कहीं पर भी अगर चोट लग गई, पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव हो गया, तो वो घाव इतनी जल्दी नहीं भरा था जितनी जल्दी मान लो जीवान में अगर घाव हो गया
जिह्वा में अगर घाव हो गया तो वो शीघ्र भरा जाता है, शीघ्र भरा जाता है। एक स्मरण में अपने रहिए, एक स्मरण में अपने रखिएगा, शरीर में कहीं पर भी घाव होगा जल्दी नहीं भराएगा, जल्दी नहीं भराएगा। शरीर में कहीं पर भी घाव होगा वो जल्दी नहीं भराता है, पर जिह्वा पर अगर घाव हो गया तो वो जल्दी भरा जाता है। बस इतना याद रखिए कि जिह्वा का घाव भरा जाता है, पर शिव पुराण कहती है इस जिह्वा से दिया हुआ घाव पूरी जिंदगी भर नहीं भरा पाता, पूरे जीवन। जिह्वा का घाव जल्दी भरा सकता है, पर जीवान से दिया हुआ जो घाव है, अपनी वाणी से दिया हुआ जो घाव है, अपशब्द जो बोले गए हैं, ताना जो दिया गया है, आड़ा टेढ़ा जो कहा गया है, वो घाव नहीं भरा। बड़ा कठिन है ये मानव का देह, बड़ा कठिन है ये मनुष्य का शरीर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन। एक वाणी का जो घाव हो जाता है, एक शब्द का जो घाव हो जाता है, आड़ा टेढ़ा जो बोला जाता है, अपशब्द जो बोले जाते हैं, ताना जो दिया जाता है, आड़ी टेढ़ी जो बात बोली जाती है, वो हमारे भीतर ऐसी चोट कर जाती है, वो वाणी हमारे अंदर ऐसा घाव कर जाती है कि फिर वो घाव कभी जिंदगी में सूखता ही नहीं। वो घाव पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूखता। हम पहले भी आप लोगों को कथाओं में कहे हैं, आज फिर आप लोगों से कथाओं में कह रहे हैं, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना, सब कुछ तोलो, शक्कर तोलो, गुड़ तोलो, मिर्ची तोलो, नमक तोलो, अचार तोलो, पापड़ तोलो, पर शिव पुराण कहती है अपनी वाणी को भी जरूर तोलना। और जब अपनी वाणी को तोल कर बोलोगे तो वो एक अलग से सुख का अनुभव करा देती है। ये समय की जो गाड़ी है, सारी गाड़ियों में ब्रेक होते हैं, सारी गाड़ियों में रिवर्स ब्रेक भी होते हैं, पर शिव पुराण कहती है जो समय की गाड़ी है, इस समय की गाड़ी में ना ब्रेक है और ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में ना ब्रेक है ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में अगर आप चल रहे हो, समय के अनुकूल आप चल रहे हो तो आप ठीक हो। अगर समय के अनुकूल नहीं चल पाए, तुमने विचार करा कि बाद में देख लेंगे, समय निकल गया, उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो चले गया वो चले गया, जो हो गया वो हो गया, उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक कथा में पहले आपको कहा था, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, वो अपने दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। यह दुनिया की एक रीत है। वो अपने दुख को बेच नहीं सकता,
दुनिया का कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा वो दुख नहीं बेच सकता। उसके शरीर में अगर कष्ट हो गया, हाथ में अगर घाव हो गया, मुख में अगर तकलीफ हो गई, गले में तकलीफ हो गई, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, हाथ पैर में कहीं तकलीफ हो गई, उसके परिवार में कोई तकलीफ हो गई, उसके घर में कोई कष्ट हो गया, कोई तकलीफ हो गई, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा और दुनिया का कितना बड़ा भी धनपति होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता। अगर शरीर में पाँव में चोट लगी है और वो पड़ोसी से कह दे कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, मेरी बीमारी को तू ले ले। मेरा लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी खराब हो गई, पीलिया हो गया, टीबी हो गई, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, कोई अपने पड़ोसी से कह दे मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा, मेरी बीमारी तू ले ले, मेरा कष्ट तू ले ले। दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा, कितना भी पैसे वाला होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता, और कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा तो वो दूसरे का सुख खरीद नहीं सकता। उसकी जिंदगी में जो लिखा है, ललाट में जो वर्णन किया गया है, जो कर्म गति से लिखा गया है, वो उसको भोगना ही है, उसको भोगना है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, ये तेरे कर्म हैं। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया यहीं पुष्कर जी में, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया पुष्कर जी में कि गुरुदेव, किस्मत वाला किसको कहते हैं? किस्मत वाला किसको कहते हैं? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। कि किस्मत वाला कहते हैं तो किसको कहते हैं? अब बहुत सारा जिसके पास धन होता है उसको किस्मत वाला कह देंगे क्या? बोलो रे जीजियों, ए पुष्कर वालियों, बोलो जरा, कहेंगे? जीजाओं तुम भी बोलो रे, अजमेर वालों, पुष्कर वालों, बोलो। जिसके पास धन ज्यादा है उसको किस्मत वाला कहेंगे? नहीं। जिसको बहुत सुंदरता मिल गई, एकदम सुंदर दिखे, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। जिसके घर में 3-4 बेटे हो गए, छोरा छोरी हो गए, बड़ी बिल्डिंग बन गई, 2-4 गाड़ियां आ गई, होटल, दुकान, जमीन, पेट्रोल पंप सब हो गया, बहुएं भी आ गई, उनका छोरा छोरी भी हो गया, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। किस्मत वाला इसको नहीं कह सकते। तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुम्हारे पास में लैपटॉप है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। किस्मत वाला किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मनुष्य शरीर पाकर उसके मुख से राम का, कृष्ण का, शंकर का नाम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले। भाग्यशाली इसी को कहते हैं जो शिव नाम में डूबा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा है।
ये धन दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है। बोलो जम के, सही है कि गलत है? किस्मत वाली खिलाती है क्या? अब ये संपदा, ये वैभव, ये धन, ये सुख तो कोई भी इकट्ठा कर लेता, पर किस्मत वाला नहीं करता। और ये बच्चे, लोग कहें कि हमारे 3-4 बेटे हैं, 2-3 बेटियां हैं, हम किस्मत वाले हैं, पोता पोती है, हम किस्मत वाले हैं। तो ईमानदारी से बोलो, इतने सारे बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, तो ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु के भी ढेर सारे छोरा छोरी होते हैं। तो कभी अपन उनको कहते हैं कि ये किस्मत वाला? लंकाधिपति रावण को किसी ने किस्मत वाला कहा? नहीं कहा। राक्षस जरूर कहा, असुर जरूर कहा, पर किसी ने किस्मत वाला नहीं कहा। पर किस्मत वाले में भी 3 बड़े प्रबल किस्मत वाले हैं, 3 बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशालियों में भी भाग्यशाली हैं 3 प्रबल भाग्यशाली। पहला, दशरथ जी महाराज, जिनके घर में राम जन्मे। बोलो भाग्यशाली है कि नहीं? किस्मत वाले हैं कि नहीं? राम जिनके घर में जन्मे, किस्मत। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। बोलो भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं कि नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह भी किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जो अपने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। किस्मत वाला है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो, है ना? अब दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, किस्मत वाले हैं। गिद्धराज जटायु की गोद में, राम जी की गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं? पर अगर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन सा है, बहुत भाग्यशाली कौन सा है, प्रबल किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ, तो बताओ कौन पैदा हुआ? गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया, पर जब प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद को पाया। यह प्रबल किस्मत है, यह भाग्य है उसका। गिद्धराज जटायु की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा बिगड़ने मत। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। गया बचपन, जाने दो, जवानी गई, जाने दो, अधेड़ी गई, जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी से ज्यादा किस्मत वाले भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर उनसे भी ज्यादा किस्मत वाले गिद्धराज जटायु हैं, जिन्होंने राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। किस्मत इसी को कहते हैं, जब अंत समय आवे तो मेरा राम, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो। बस यही जीवन का एक सुख। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आप लोगों को आता है ना? जरा जम के बोलो जरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए
प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो हाँ अंत समय प्रभु। ये अंत समय की घड़ी, अंत समय परमात्मा का दीदार हो जाए, अंत समय परमात्मा की भक्ति हो जाए। अभी क्या चल रहा है? सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को 2 लोटा जल। बारह महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा जल चढ़ाओ। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इस पुष्कर की ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्वता, बोल बम का नारा है, जल की मूलता को पहचानेंगे। अब दूसरा क्रम स्मरण करिएगा। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे, कोई बड़ी बीमारी ना। एक आया पत्र देखिए, आवाज ज्यादा भीड़ होने के कारण बस मंच पे तो हम पत्र ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पर जो पढ़े हैं मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिव शंकर टिंकर है। मैं
माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिव शंकर टिंकर है। मैं श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कहीं पर भी उसका नंबर नहीं लगता था। लोगों ने ताने भी देना चालू कर दिए कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्या फायदा बार बार एग्जाम देने से। लोग ताने देते थे गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी शिव महापुराण की। मेरा बेटा घर में कथा को सुनकर शिवलिंग लेकर आ गया और नियम से उसने शंकर भगवान की पूजा करना चालू करी। श्रावण के महीने में आपने जो 2 लोटे जल का प्रमाण पहले कहा था वो उसने किया, और गुरुदेव उसका फल मेरे बेटे को मिला। मात्र 6 महीने निकले और मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई। अभी वो बेटा महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा है, पुणे में वो रेल विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कथा कह रही है। जो बेटे, ऐसा नहीं है कि नवयुवक बेटा बेटी हम फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने एक ही चीज करी है कि जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण ने उनके भीतर भक्ति प्रदान करी। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबना चाहता, एक एक व्यक्ति। अब आपको लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी थे, जहाँ हम रुके हैं होटल में, तो वहाँ 95 वर्ष के दादाजी नीचे बैठे हुए थे। उनने संकल्प ले रखा था। वो बेड पे रहते थे, पलंग पर पड़े रहते थे, पर उनने कहा कि गुरुजी, शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूँ, पलंग पर पड़ा रहता था, पर शिव की कृपा से चलकर यहां तक आया हूं। ये शिव। अब 95 वर्ष के वो दादाजी
और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूं नहीं तब तक खाऊं नहीं। अब बड़ी विडंबना वाली बात। अब इतने में ये अमित जी खंडेलवाल जी बोले, गुरुजी हम जैसे नीचे आए तो कहा ये दादाजी 95 वर्ष की इनकी आयु है और बड़े नियम लेकर बैठे हैं, आप एक बार इनसे मिल। हमने कहा इतनी देर कर दी मिलने में, अगर आपने नियम लिया था तो सूचना देते, हम खुद ऊपर से तुम्हारे घर ही पहुंच जाते। आप बोलते तो सही, भाव है आपका, हृदय चित्त है आपका, दिल है आपका। अब कहां 95 वर्ष की आयु, अब वो 95 वर्ष की आयु वाले, और इतना भाव, इतना भाव शिव के प्रति, शंकर ओघड़ी के प्रति, शिव भक्ति के प्रति। यहां सियोर वाले महाराज के प्रति भाव नहीं है, यहां शंकर के प्रति भाव है। ये आप जो कथा सुनने आए हो, ये सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए हो, आप शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो। आप अपने दिल में शिव को बिठाने के लिए आए हो। शंकर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में भी घर के व्यक्ति के प्रति भावपूर्ण नहीं हो पाता। पत्नी करवा चौथ पे भले चांद देख ले और चलनी में पति का मुंह देख ले, पर रोज लड़ते लड़ते तो मुंह से कह ही देती है तुम्हारा मुंडा नहीं देखूं जाऊं मैं तो, लड़ते लड़ते कह देती है। भले वो करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देख रही और लड़ते लड़ते उसके शब्द निकल हो जा। कभी कभी घर का व्यक्ति भी, कभी कभी घर का व्यक्ति भी पूर्ण संकल्पित नहीं हो पाता। एक चरित्र आता है, एक बार कैलाश धाम पर सभा लगी थी। भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे थे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में वहां नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने में कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि ये कार्तिकेय उठकर क्यों खड़े हुए, आखिर कारण क्या हुआ, क्या ऐसा कि ये कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, आपके पुत्र ये षडानंद कार्तिकेय हैं, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए, विद्या अध्ययन करने के लिए आए। मैं इनको, षडानंद कार्तिकेय को मैंने विद्या का अध्ययन कराया। पर कार्तिकेय जी के मन में मैंने विद्या का अध्ययन करा दिया और अध्ययन कराने के बाद में कार्तिकेय जी मेरे पास में मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझसे बोलते हैं, मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा जी के शब्द सुनिएगा जरा। पुष्कर राज की धरा पर बैठकर अपने ब्रह्मा शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उनकी एक एक शब्द का स्मरण करिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, षडानंद कार्तिकेय, थोड़ा डीले कम करो बाबू। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि षडानंद कार्तिकेय जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं, खींच कर बोला कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। मुझे ओम का अर्थ सुनना है, मुझे ओम का अर्थ बताइए।
अब जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, भरी सभा लगी है, भरी सभा, 33 कोटि देवता बैठे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्तिकेय जो खड़ा है सभा के अंदर, आपका पुत्र कार्तिकेय जो खड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। तब मैंने कार्तिकेय से कहा, सुनो कार्तिकेय, अभी तुम कुछ पढ़ लिख लो, फिर मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। इसके बाद मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। सदानंद कार्तिकेय जब नहीं माने तो 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने ओम का अर्थ कार्तिकेय जी को समझाया। 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने कार्तिकेय जी को ओम का अर्थ समझाया। और 12 सहस्त्र व्याकरण के एक एक काव्य से मैंने सदानंद कार्तिकेय जी को समझा दिया। उसके बाद भी सदानंद कार्तिकेय जी के मन को यह ना भाया, और सदानंद कार्तिकेय जी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, ये ओम का अर्थ है। ये ओम का अर्थ है। सदानंद कार्तिकेय जी के मुख से निकल गया, ओम का अर्थ तो शायद मेरे पिता को भी स्मरण में नहीं होगा। जरा ध्यान देना शब्द पर। कभी कभी बेटा दुकान पर जब ज्यादा बैठना चालू कर देता है, पिता अपने बेटे पर सब कुछ छोड़ देता है, तो बेटे को यह महसूस होने लगता है कि मैं जितना अच्छा व्यापार कर सकता हूं मेरा बाप भी नहीं कर सकता। यह बेटे को अनुभव होता है, यह बेटे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव होते हैं, यह बच्चे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव हो जाते हैं। पढ़ा लिखा लड़का अपने पिता को यह सोचता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारा समय दूसरा था, हमारा समय दूसरा है, हमने जितना पढ़ा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पर स्मरण में रहे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। उसके स्मरण में रहना चाहिए ये शब्द, ये संबोधन। ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी के चारों मुख, और 4 मुख से ब्रह्मा जी नयनों से अश्रु बहा रहे हैं, आंसू। कभी ब्रह्मा रोया है क्या? ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा जी को श्राप लग गया सावित्री माता का, तब भी ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा के शीश से बटका वृक्ष बन गया, ब्रह्मा के रक्त से कर्मनाशा नदी बह गई, ब्रह्मा नहीं रोए हैं। पर आज भरी सभा है, सब बैठे हैं, और ब्रह्मा के 4 मुख के नेत्रों से अश्रु बह रहा, आंसू। क्योंकि वो जगत का पिता है, सृष्टि का रचना करता है। एक पिता की दशा एक पिता जानता है। बेटा तो कह दिया कि ओम का अर्थ शायद मेरे पिता भी स्मरण नहीं कर पाते होंगे। एक लड़का अगर मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लुट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना कि
तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता पिता होता है। उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली। टिफिन आता था, नहीं खाता था। थोड़े दो ग्राहक और देख लेता हूं, दो ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। दो ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो दो ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना, और वो लिखते हैं माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू। मैं तो इंतजार में बैठा हूं। वाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हां, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए माय फादर माय मदर माय लाइफ। मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है, जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है, जैसी मिली है तुम निभा रहे हो। हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें? हमारा इतना सा कहना है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, अब की बार साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना। अगर दुख की घड़ी आ भी गई, पूरा जेवर उठा कर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है? काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है। सुनार का पूछता है तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई जो इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? कहा साहब बहुत कर्जे में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूँ। दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है तो दुख
की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सब काम हो जाएगा। हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रखी आते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूं, मेरा बंगला रख देता हूं, मेरा ये सामान रख देता हूं, मेरी चेन रख देता हूं, मेरी अंगूठी रख देता हूं। मेरा एक निवेदन है, अपने चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सुनार की दुकान पर जाता है, ऐसी दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में, लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना कि शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया। कहां से आएगा, कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। वो साधारण नहीं है, बड़ा आनंद में बैठता है, अलमस्त होकर बैठता है, अपने पास कुछ नहीं रखता पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है। वो अपने पास कुछ नहीं रखेगा पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है। केवल एक दृष्टि देता है और दुनिया का भंडार भर देता है। वो हुआ, ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, ब्रह्मा जी का सिर कटा नहीं रोए, ब्रह्मा जी को सावित्री माता ने श्राप दिया नहीं रोए, ब्रह्मा जी को अपशब्द कहे गए नहीं रोए, पर आज ब्रह्मा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जगत के पिता के सामने, देवाधिदेव महादेव के सामने ये प्रसंग सम्मुख में आकर खड़ा हो गया कि कार्तिकेय जी ने कहा ओम का अर्थ तो पिता भी नहीं जानते होंगे। तब शिव जी मुस्कुरा दिए, शंकर भगवान मुस्कुरा के ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी दृष्टि से एक टकटकी लगाकर देखा। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण कार्तिकेय का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर षडानंद कार्तिकेय को 12 लाख व्याकरण के काव्य से कार्तिकेय को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। षडानंद कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। मैंने मेरे पिता के लिए शब्द कह दिया, मेरे जैसा कौन होगा? कौन? बेटा विद्वान, खूब विद्वान बनो, तुम कलेक्टर बनो, एसपी बनो, डीएसपी बनो, एसडीएम बनो, तुम डॉक्टर बनो, कमिश्नर बनो, सीए बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनो, तुम जो बनना चाहते हो वो सब बनो। मेरा महादेव तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक लेकर जाए, पर तुम्हारी ऊंचाई के चक्कर में तुम अपने माता पिता का अपमान मत कर देना, तुम अपने रिश्तेदारों का अपमान मत कर देना, तुम किसी को छोटा मत समझ लेना, तुम किसी को एक साधारण सा मत समझ लेना, तुम उसका आदर करना मत भूल जाना, क्योंकि पिता पिता होता है, उसकी जागीर दिल से होती है, दिल से। वो धन दे कि ना दे पर मन बहुत देता है। मन बहुत देता है। बेटी बेटा जब तक पिता है, जब तक माँ है, तब तक लोग कहते हैं मायका। मायका का मतलब क्या होता है? माय जहाँ निवास करे, पिता जहाँ निवास करे, उसको क्या कहते हैं? जम जम के बोलो जरा, मायका। वो मायका जहाँ माता पिता रहे, निवास कर। जितनी माताएं बैठी है ना, जितनी माताएं बैठी है, जितनी बेटियां बैठी हैं ना, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी भले 70 साल उम्र हो गई, 60 साल हो गई, चाहे 50 साल हो गई, पर तुम सब जितनी बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो ना, तुम सबको अपने पिता का अहंकार जरूर होता है, ये निश्चित है। और पिता का अहंकार हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। तुरंत कह देना चाहिए टेंशन मत लो, मेरे पिता जब तक हैं मुझे चिंता नहीं है। मेरा बाबुल है ना, वो संभाल लेता है, मेरा पिता है ना, वो संभाल लेता है। पिता जागीर है, पिता जागीर। ब्रह्मा जी की आंख में आंसू थे, शिव जी ने दृष्टि कर दी। शंकर जब दृष्टि करता है तो फिर सब काम हो गया।
अब मेरे महादेव ने षडानंद कार्तिकेय से प्रश्न किया। अभी तक कार्तिकेय ने क्या कहा था कि ओम का अर्थ शिव भी नहीं जान सकते। जब ब्रह्मा जी के सामने 12 लाख व्याकरण काव्य के अर्थ से ओम का अर्थ समझा दिया ब्रह्मा जी ने, अब भगवान शिव ने षडानंद कार्तिकेय से कहा कि ओम के, अब तुमने सब समझ लिया ना, तो अब बताओ ओम के कितने अर्थ हैं? ओम के कितने अर्थ हैं? षडानंद कार्तिक के चरणों में पड़ गए, पिताजी मुझे ओम के अर्थ नहीं मालूम। ओम के कितने अर्थ हैं मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान ने कहा, कार्तिकेय कौटि कौटि जन्म व्यक्ति ले ले, हजारों हजारों जन्म व्यक्ति ले ले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे ना जाने कितने युग निकल जाते हैं, तो भी दुनिया के लोग ना ओम को जान पाते हैं, ना शिव को पहचान पाते हैं। वो शिव है कौन? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं तो प्रश्न करते हैं, आप शिव को कितना जानते हो? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं, कई बार पत्रकार वार्ताओं में यह प्रश्न छिड़ता है, आप शंकर को कितना जानते हो, आप शिव को कितना जानते हो? हमारा एक ही उसका उत्तर रहता है कि हम शिव को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये शरीर मनुष्य का है, ये शंकर को कैसे जान सकता है? पर इतना जरूर जानते हैं, हम शंकर को नहीं जानते, पर शंकर अपने जीव को जरूर जानता होगा, बस इतना जरूर जानता। आप शिव के मंदिर जाइए, आप शंकर के मंदिर जाइए, आप राम के मंदिर जाइए, आप कृष्ण के मंदिर जाइए, आप देवालय जाइए, आप शिवालय जाइए, रोज रोज मंदिर में जाओगे, वहां पर आने जाने वालों की दृष्टि में तुम आ जाओगे और लोग पूछ लेंगे, क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? 2-3 दिन हो गया, रोज मंदिर आती थी, आज तो दिखी नहीं। क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। कमलाबाई नहीं दिख रही, रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। जितनी याद मंदिर आने वालों को कमलाबाई की आती है, उतनी याद मेरे महादेव को भी तेरी आती है कि आया क्यों नहीं, शिव गुण गाया क्यों नहीं, शंकर का स्मरण क्यों नहीं करा, भजन क्यों नहीं करा, कीर्तन क्यों नहीं करा, मंत्र स्मरण क्यों नहीं करा, ये जाप में डूबा क्यों नहीं है? कौटि कौटि जन्म ले लो तो भी शंकर को नहीं जान सकते। क्या जानोगे आप शंकर भगवान को? केवल इतना कि वो भांग पीता है। शंकर को इतना ही जानोगे कि नंदी पर बैठता है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके गले में सांप है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके सिर पर चंद्रमा है। शंकर को इतना जानोगे कि बाघम्बर पहना है। शंकर को इतना जानोगे कि भस्मी लपेटा है। शंकर को इतना जानोगे कि सिर पे गंगा है। शंकर को इतना जानोगे कि 3 नेत्र हैं। शंकर को इतना जानोगे कि बस त्रिशूल है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके हाथ में डमरू है। शंकर को केवल इतना तक जानना नहीं है, हमें शंकर को यह जानना है कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठ में मेरे नारायण रहते हैं। पृथ्वी का कार्यभार संभालने के लिए शंकर भगवान को छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया कि संसार के मनुष्य जब दुखी होंगे, शिव के ये भूमि पर रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला जब तकलीफ में होगा, तो देवता भी पृथ्वी पर होना चाहिए। एक बहू जयपुर में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है। तुम्हारे को दुख आएगा तो जयपुर वाली पहले आएगी कि तुम्हारे पास वाली आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पास वाली आएगी। अब तुम पास वाली से बात भी नहीं करती, क्योंकि जो पास में होती है ना, उससे बड़ी चिढ़ होती है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब वो जयपुर वाली आती है, दिवाली पे बस सिर पे पल्लू डाल के मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके 2-4 अंगूठी और सामान लेके बच जाए, अगली दिवाली आए, अगली दिवाली
और जब भी मिलेगी बस मीठी छुरी, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। और मम्मी जी एक बार जरा जयपुर जाके तो देख ले, जितना समय तू अपनी ये साथ रहने वाली बहू के साथ रह रही है, इतनी वो बाहर रहने वाली बहू के साथ केवल 2 महीना रह के बता दे, घाट घाट का यही पुष्कर के 52 घाट का पानी पिला देगी। रोज भेरू और भैरवी में लड़ाई होगी। आ गई तुम्हारी मम्मी, तुम ही रख लो, आ गई तुम्हारी मम्मी। अब मैं अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन सकती, मैं ना जा सकती, आ गई तुम्हारी मम्मी। अब रोज भगवान से प्रार्थना करेगी, भोलेनाथ ये पुष्कर कब जाएगी। जो साथ में रह रही है वो थोड़े ही अपशब्द बोल सकती है, जो साथ में रह रही है वो ताना दे सकती है, जो साथ में रह रही है वो थोड़ा अपशब्द बोल देगी, जो साथ में रह रही है वो झगड़ा कर लेगी, जो साथ में रह रही है वो तुमसे आड़ा टेढ़ा बोल सकती है, क्योंकि साथ रह रही है। जो साथ रहती है वो तुमसे अपशब्द बोल सकती है, ताना दे सकती है, गाली दे सकती है, अपशब्द बोल सकती है। पर जब तुमको दुख आएगा तो वो जयपुर वाली बात में तुम्हारी पास वाली जिससे तुमने झगड़ा करा वो आके खड़ी हो जाएगी। बस खड़ी भी हो गई ना, और कुछ नहीं करे, 2 बार बेटों को फोन ही लगा दे कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, और बेटे बस इतना ही कर देगी ना तो ही तुम पार हो गए, समझ लो, इतना ही। अब हम आस लगा के बैठे हैं, दूर के ढोल वो 4 दिन की चांदनी वारे पुष्कर वालो। तुम्हें सारी कहावत याद है? गजब, बहुत बढ़िया। 4 दिन की चांदनी, फिर वापिस अब वो आई और चली गई। उतने दिन में वो अब मम्मी को लगा उसके बराबर मेरी कोई बहू नहीं, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। उसका दिन भर गुणगान करे, और जो साथ में रहे तेरी चाय बनाए, रोटी बनाए, तेरा काम करे, न झाड़ू लगाए न पोछा लगाए हैं, और आए गए के चाय पिला रही, रोज काम कर रही, उसका कहीं नहीं, बस वो मेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी झाड़ू लगाती लगाती बोली रुक जा डोकरी, तो रुक जा भाई। एक ससुर की 4 बहू, ससुरा मर गया, बहुएं धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब नई नई डिजाइन में रोई, खूब। जब कोई मरता है ना तो बहुएं बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन में रोती हैं, इतना इतना पल्लू डाल के, आंख में आंसू भर के, अम्मा हमें छोड़ के चली गई, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती। इतने में पति बाजू में कोनी मार के बोला अम्मा क्या गाड़ी लेके गई, चुप, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती, चुप। फिर इसने डिजाइन चेंज करी, अरे जो रोड पड़, अब जो रोई तो क्या। अब 4 बहुएं खूब रोई, इनके पतियों को बुला लिया, पति आ भी गए, क्या हुआ तुम्हारे पिताजी मर गए? तो बेटों ने कहा अच्छा हुआ मर गए, तुम एक गिलास पानी नहीं देती थी, तुम भी तो यही चाहती थी कि पिताजी मर जाएं, फिर रो क्यों रही हो? बहुएं कहने लगे तुम्हारे पिताजी मर गए उसका दुख नहीं है, पर दुख इतना सा है तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, इसलिए हम रो रही। अब एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को जगा कर पूछो चाबी कहां रखी है। इतने में बेटों ने कहा मरे हुए 2 घंटा हो गए और तुम कह रही हो चाबी पूछो। मरे हुए 2 घंटे हो गए और तुम कह रही चाबी पूछो, कैसे पूछो? हम नहीं जानते। चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों से कह दिया चाबी का पता लगाओ कैसे भी। बेटों ने डॉक्टर साहब को बुलाया, कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन हो जो मेरे पिताजी जाग जाएं और हम चाबी पूछ लें और वापिस मर जाएं, ऐसा कोई प्लान है क्या? डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है 80,000 रुपए का, इंजेक्शन लगेगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, तुम उनसे चाबी पूछ लेना, थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। हो बहुओं से कहा अपनी अपनी पत्नी से 80,000 का है, कोई बात नहीं लगवा लो, चाबी तो मिल जाएगी ना, एक बार लगवा। पैसा कहाँ से आएगा? बहुओं ने कहा अपनी अपनी रकम बेची आए,
20-20 हजार में रकम बेच के आ गई, 80,000 रुपये दे दिए डॉक्टर ने, इंजेक्शन तैयार करा कि खड़ी हो जाओ सब, जैसे ही ससुर जागे वैसे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, वापिस मर जाएगा हो। और इन्होंने जो इंजेक्शन लगाया, ससुर उठ के बैठा, बहुएं पूछती, उससे पहले ससुर ने पूछ लिया, क्यों री ये बछड़े के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। 80,000 रुपये फालतू चले गया। बहुएं आंख में आंसू भर के चिल्ला के रोई, डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार और इंजेक्शन लगा, एक बार। डॉक्टर ने कहा 80,000 वापिस। अभी बछड़े को पानी पिलाया, अब गाय को पिला के मरेगा, रुक जाओ। अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा बाद में, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, बैकुंठ में भगवान विष्णु, इंद्र लोक में है, मेरा देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर है। तुम अगर दुख आया, दौड़कर शिव के मंदिर चली गई, पुकार लिया, शंकर जी आ गए। तो अशोक सुंदरी वाली जगह से जल चढ़ाया जाए सावन में, वो विवाह के लिए है। लग रहा है कोई बीमारी अपने शरीर में आने वाली है, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, कोई तकलीफ बड़ी आने वाली है, कोई बड़ा रोग इस शरीर में ना आए, तो श्रावण के महीने में 3 जगह पर बेलपत्र, एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है वहां रहे, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्त कमल जो जलाधारी है वहां, उसका डंडी का मुख अपनी ओर हो। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख तुम जहां बैठे हो उससे ठीक विपरीत हो। अगर आप यहां बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप यहां बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, अपने विपरीत में डंडी का मुख हो। बेलपत्र चढ़ा देने के बाद 2 हाथ में जो तुम्हारे जल का पात्र है उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों स्थान पर धार थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है और फिर बाबा का आचमन कर कर आई है। कोई जिंदगी में बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, बाबा स्वस्थ रखेगा। ये श्रेष्ठता। इसकी श्रेष्ठता। वो सहजता नहीं है शिव। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से
निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। बड़े भाव से जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते आया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। 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 भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले
बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला कोई नहीं। काया जब जब कर्मठ बदले आप चमकते अगले पिछले। जब जब कर्मठ बदले आप चमकते अगले पिछले। काया जब जब कर्मठ बदले आप चमकते अगले पिछले। जब जब कर्मठ बदले आप चमकते अगले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं। भोले शंभू बाबा से निराला यहाँ को। शंभू बाबा से निराला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले
बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए, हृदय से, शिव जी से। सावन का महीना है, और श्रावण के इस महीने में बाबा से जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर दिल के साथ, आनंद के साथ, भाव से शिव जी से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दृष्टि दी। ब्रह्मा जी ने उस दृष्टि से कार्तिकेय को ज्ञान दिया। कार्तिकेय जी के भीतर का जो अहंकार था, अभिमान था, उसको स्वयं भगवान शिव ने समाप्त। कल कथा में अपन ने एक सुंदर संवाद श्रवण किया। माता पार्वती जी भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए प्रयास कर, जब शंकर भगवान को अपना पति बनाने का प्रयास करती हैं, शिव को अपना पति बनाने के लिए अथक प्रयास, भूखी रहना, कुछ ना खाना, बहुत नियम धारण कर कर पार्वती मैया शिव जी को अपना बनाने का प्रयास करती, अथक प्रयास। देखिए, देवऋषि नारद ने
3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताएं। जरा बहुत ध्यान से सुनना। देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। पहला, शिवालय तक जाइए, शंकर को रिझाने का प्रयास करिए। मंत्र चाहे नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, डीले कम करो, नमः शिवाय जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, चाहे महामृत्यु